एक बार तो उसको भी बता दियो, अतुल्य को। अतुल्य आया नहीं क्लास में अब। अतुल्य नहीं आया। ये अभिषेक। यस सर। अभिषेक। यस सर। क्वेश्चन समझ आए दोनों? सर आ रहे हैं। सब हो गए। कर लिया क्वेश्चन ये? ये सर। बहुत इंटरेक्शन में तो लंबी कैलकुलेशन होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। नहीं सर, इतनी नहीं है। किसी नहीं है। चल हो गया तो तू एक बार ये भी निकाल ले फिर। क्वेश्चन नंबर, ये अगला ही निकाल ले, 11th।
हाँ, हुआ किसी से? हो गया कुछ? नहीं नहीं चित्राक्ष? यस सर। दोनों हो गए? नहीं, वो कर रहा हूँ। अच्छा तो सही। चलो पहला क्वेश्चन देख लो पहले, फर्स्ट क्वेश्चन हुआ किसी से? मारू हुआ है क्वेश्चन? नो सर, हुआ तो नहीं है अभी, मतलब ट्राई तो नहीं किया हुआ? है बाकी। देखो इधर अब ध्यान देना। एजी, एजीबीआर, केबीआर, मेटल, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। इसका ई नॉट सेल बता क्या होता है? मारूल बता इसकी वैल्यू क्या होती है? नहीं याद है? और किसी को याद है ये? दिव्यंत, जी से वंश? की तो होती है प्लस 0.84 होती है, और बीआर से बीआर नेगेटिव की होती है 1.36 होती है क्या? सर शायद। नहीं नहीं नहीं, मैं फॉर्मूला पूछ रहा हूँ सिर्फ। मेटल, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड का ई नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बस ये बताना है तेरे को। ई नॉट सेल का? हाँ। सर ई ई नॉट नॉट ऑफ, सेल का ये मैंने डिराइव कराया हुआ है क्लास के अंदर। ई नॉट ऑफ एजी, एजीबीआर, केबीआर का ये क्या था मामला? ई नॉट ऑफ एजी प्लस से एजी प्लस 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ के एस पी। याद आया कि नहीं? यस चित्राक्ष सर। यही लगाया ना मामला? चित्राक्ष, यस सर। ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं पहले सीधा, इतने पार्ट का। तो ये वैल्यू तो पता ही है, 0.8 होती है, प्लस 0.0591 बाई 1 लॉग ऑफ के एस पी। इसका के एस पी दे रखा होगा, ये रहा 10H-14। तो इसका ई नॉट आ गया मेरे पास, ये है एनोड। इसका ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल आ गया, ये वैल्यू है -14 हो जाएगा। माइनस इसको मैं 0.84 मान लेता हूँ, नेगेटिव में आ रहा है क्या ये? -14 इंटू 0.06 मान लो, -0.4684 होता है, -0.04 आ जाएगा ये। अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं ये ई नॉट एनोड आ गया रिडक्शन पोटेंशियल। ई नॉट एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल आ गया कितना? -0.04। ऐसे ही ई नॉट कैथोड का, कैथोड पे एजी, एजीसीएल, केसीएल ये वाला है, ये होगा ई नॉट ऑफ, सेम फॉर्मूला, ई नॉट ऑफ एजी प्लस एजी 0.8 प्लस लॉग, ये वैल्यू दे रखी है ना वैसे ए नॉट ऑफ एजी प्लस एजी की। ओ ये वैल्यू तो दे ही नहीं रखी है इसमें, ई नॉट ऑफ एजी प्लस एजी तो हमें पता है। वैल्यू नहीं देखी तो कुछ नहीं होता, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। कैसे कैंसिल होगी? जब ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करूंगा मैं, फिर मैंने लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। 0.0591 बाई एन, एन की वैल्यू 1 लॉग ऑफ के एस पी एजीसीएल का 10 - 10 दे रखा है, तो ये आ जाएगा -0.591, -0.6 मान लो उसको। तो ये आ गया 0.2, ये 0.2 वोल्ट आ गया। तुम्हें समझ आ जाना चाहिए ये ई नॉट सेल, यहाँ ई नॉट ऑफ एजी प्लस से एजी रहेगा, दोनों में ये कैंसिल हो जाएगा। ई नॉट ऑफ एजी प्लस से एजी है, ये भी ई नॉट ऑफ एजी प्लस से एजी है, वैल्यू दे नहीं रखी है क्योंकि कैंसिल हो जाएगी वैल्यू। जब जब मैं कैथोड में से एनोड को ऊपर माइनस करूंगा तो ये ई नॉट वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 0.0591 कॉमन आएगा। समझ समझ गए कि नहीं ये? अब मैंने माइनस कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ना इससे। 0.2 कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, 0.04 नेगेटिव में एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, वैल्यू आ गई 0.24 ई नॉट सेल की। इसके ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई 0.24। मैं बाकी अब हटा रहा हूं, मेरे को वैल्यू पता लग गई इसलिए। अब इसका ई सेल निकालना है अगर, तो उसके लिए दोनों एनोड की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी अलग से, कैथोड की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, और दोनों को ऐड करना पड़ेगा। मेरे को ई नॉट पता लग गया है सेल का, वो है 0.24 वोल्ट। अब इसकी वैल्यू एनोड वाली, एनोड में एजी और बी आर माइनस मिलकर के एजी बी आर को बनाएंगे। एजी प्लस बी आर माइनस गिव्स एजी बी आर प्लस इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन आ गई कैथोड की इक्वेशन।
ये वाला AgCl जो है दोनों में टूटेगा, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag प्लस Cl नेगेटिव, दोनों को ऐड कर देंगे, Ag कैंसिल, AgCl प्लस Br नेगेटिव गिव्स AgBr प्लस Cl नेगेटिव। अब ई सेल, ये होगा ई नॉट सेल जो तुमने निकाला 0.24 माइनस 0.0591 बाय एन की वैल्यू 1 ही है इस इक्वेशन में भी, एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन ये। लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में आएगा Cl नेगेटिव का कंसंट्रेशन, Cl नेगेटिव का कंसंट्रेशन दे रखा है 0.2 अपॉन में आएगा Br नेगेटिव का, और वो दे रखा है 0.1, 0.2 बाय 0.1 यानी तो सीधा 2 हो गया, लॉग 2 होता है 0.3, तो आंसर आ गया सीधा 0.24 माइनस 0.0591 इंटू लॉग 2 होता है 0.3 इंटू 0.3, तो इसको मैं अगर 0.06 मान लेता हूँ, 0.06 इंटू 0.3 ये आ जाएगा 0.018, 0.018, 0.018 यानी 0.018, जीरो लेना इसको, तो 10 में से 8 गया 2, 3 का 2 और 2 का 2 ही रहेगा, 0.222 आंसर है इसका। ये निकला चित्राक्ष? यस चलो सही है फिर तो। एक बार आप हैंड सेस करना जिसको ये क्वेश्चन समझ आ गया, सर। जो हैंड आपने सेस करना एक बार वैल्यू, जिसको क्वेश्चन। हाँ बोल बोल चित्राक्ष। सर जो आपने 0.24 निकाला है, हाँ उसमें उसमें हम 0.0591 फिर लॉग लेके फिर इजीली हो जाता वो क्या। अच्छा, हाँ हाँ सही कह रहा है, वो पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, ये कह रहा है ना, वो हाँ कॉमन लेके आ जाता, कैंसिल हो, हाँ सही कह रहा है, उससे थोड़ा इजी हो जाता, लेकिन कुछ नहीं होता, इससे भी हो जाएगा। और ये 10 मार्क्स में आया हुआ है चित्राक्ष एडवांस में, तो ये आ सकता है क्वेश्चन, ये 2001 में भी रिपीट हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, बाद में भी आए हैं, और अभी बहुत लंबे समय से क्वेश्चन आए नहीं अभी, तो चांसेस है आने के इसके। दूसरा क्वेश्चन हो गया किसी से? एक बार पहले हैंड से करो जिसको समझ आ गया ये। दिव्यंत को समझ आ गया है, मारुल को, और किसको? राधिका, दिवस, दोनों समझ नहीं है। देखो जिसको ज्यादा दिक्कत लगेगी तुम स्किप कर देना, क्लास में मत करना फिर, लेकिन ये वाली क्लास ना जो करेगा ढंग से उसको बेनिफिट तुम बहुत मिलेगा। 3 4 5 6, 6 को समझ आया अभी तक? दिव्या को, दिव्या को समझ आ गया, लावण्य को समझ आ गया, 8 9, वंश, वंश उसके बाद अभिषेक रह रहा है, चित्राक्ष को तो आ ही गया है, चित्राक्ष को आ गया है ये, अभिषेक को आ गया समझ, गोपाल, सुरभि, वंश को समझ नहीं आया? वंश आगे सर। आ गया, चलो फिर मैं मान के चल रहा हूँ कि लगभग सबको समझ आ गया है। ये क्वेश्चन हो गया, अब एक क्वेश्चन और दिया था मैंने इसका, क्वेश्चन था ये वाला, ये हो गया किसी तरीके नहीं, H2NaHSO3 0.4 मोलर, Na2SO3 0.6.4 into 10⁻³ जिंक 2 प्लस 0.3 मोलर, जिंक, ई नोट ऑफ जिंक 2 प्लस है जिंक माइनस 0.76 वोल्ट, और K2 निकालना है H2SO3 का, ई सेल दे रखा है माइनस 0.46। हाँ बोलो, ये हुआ किसी से? चित्राक्ष हुआ तेरे से? नहीं सर। चलो देखेंगे एक बार, इसमें थोड़ा आयनिक का यूज है। देखो ध्यान देना, इधर H2 है, इधर H2 है, तो इधर बनेगा H प्लस, मैंने क्लास में भी कराया इस टाइप का, H प्लस बनेगा, लेकिन यहाँ है क्या, NHSO3 और Na2SO3 यानी बफर, एस्ट्रिक वाला बफर, HSO3 नेगेटिव आयन ये रहे, SO32 माइनस ये रहा, तो यहाँ बफर है, यहाँ जिंक 2 प्लस है, जिंक सिंपल है बिल्कुल। तो अब मैं इसमें लगाऊंगा ई सेल का फॉर्मूला, H2 से H प्लस है, H2 से 2H प्लस है, H2 से 2H प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक 2 प्लस से जिंक, प्लस जिंक 2 प्लस, प्लस जिंक। अब ई सेल का फॉर्मूला लगाएंगे, ई सेल का फॉर्मूला, ई सेल तुम्हें दे ही रखा डायरेक्ट 0.46 इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल तो जिंक 2 प्लस का दे रखा है माइनस 0.76 है, तो इसमें से तो H प्लस को ही माइनस करना है स्टैंडर्ड SHE को, तो जीरो ही हो जाएगा, तो माइनस 0.76 माइनस 0.0591 बाई एन की वैल्यू 2 लॉग ऑफ H प्लस आयंस का स्क्वायर, H प्लस आयंस का स्क्वायर, H प्लस आयंस निकालेंगे बाय Zn 2 प्लस,
वो दे रखा 0.3, वो दे रखा 0.3, और हमें K2 निकालना है। तो यहां से हम H प्लस आयंस निकाल लेंगे। H प्लस आयंस कितना आएगा, 0.46 और प्लस 0.76, नेगेटिव में तो होना ही है। कितना आ रहा है ये, 1.22 क्या, 1.22 इंटू 2.44 डिवाइडेड बाय 0.0591, नेगेटिव में, लॉग ऑफ H प्लस आयंस का स्क्वायर बाय 0.3। कैलकुलेशन है इसके अंदर, इसको 0.059 है, 0.06 मान लो अगर इसे, तो ये आ जाएगा 4 के आसपास। 0.06 मान लेंगे, 0.6 होता तो 4 आता, और अभी ये 40 के आसपास आएगा, शायद -40 के आसपास आ रहा है ना ये। यस। ये अगर -40 के आसपास आ रहा है, तो इसमें तो ज्यादा हो जाएगी कैलकुलेशन बहुत। 10⁻⁻40 हो जाएगा क्या ये, 10⁻⁻40 इंटू 0.3 इज इक्वल टू H प्लस साइंस का स्क्वायर, यानी H प्लस साइंस तो यहाँ से बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा इसका रूट। 0.3 का रूट तो 0.3 से ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा, और ये 10⁻20, 0.3 को हम 30 मान लेते हैं, 30 इंटू 10⁻38, तो 30 का रूट कितना आएगा, 5.3 मान लो, इंटू 10⁻19। ये H प्लस साइंस आ रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। देखना कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत हुई है इसमें, एक बार चेक करना कहीं कैलकुलेशन, कहीं वैल्यू कोई गलत तो नहीं पुट की है। हाँ, ये वैल्यू गलत पुट की है, -0.46 था ये, देखो माइनस दिखा हुआ ना छोटा सा, -0.46 है ये, सारा गलत हो गया यहाँ से भी। तो ये कितना आ जाएगा, 0.3 आएगा ना ये, 0.3 इंटू 2.6, 0.6 से 10⁻10 आ जाएगा सीधा ही। 10⁻10 आ रहा है, एक बार चेक करना, इस साइड 10⁻10 आएगा, 10⁻10, तो ये एच आयंस आ गया 10⁻5, तो पीएच आ गया 5, पीएच 5 आ गया इसका, और ये है हमारी क्या, बफर सॉल्यूशन। पीएच होगा इसका Pk2 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन में एसिड। पीएच है 5, Pk2 निकालेंगे, और प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट हमारा कितना है 6.4 इंटू 10⁻3, और ये है 0.4, 6.4 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाय 0.4, ये तो कैंसिल हो रहा है सीधा, 16 4 दा 64 होता है, 4 16 दा 16 इंटू 10⁻3 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ 16 इंटू 10⁻3, और ये 5 है, तो लॉग ऑफ 16 इंटू 10⁻3, ये यहाँ से कितना आएगा, Pk2 log 16 प्लस log 10⁻3, log 16 यानी log 2 की बार 4, 4 log 2 हो जाएगा, 4 इंटू 0.3 1.2, और प्लस log 10⁻3 यानी -3, -3 इधर है तो यहाँ पे 1.7 पीके Pk2 1.7 है, नहीं नहीं, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, 8 माइनस 8 हो जाएगी। 1.2, 5.8 हो रहा है ना, नहीं नहीं 6.8, यस। चेक, 6.8 ये आ गया, तो Pk2 होता है माइनस लॉग K2 इज टू 6.8, ये हो जाएगा -6.8 इधर आके, यानी -7 प्लस 0.2, और 0.2 किसका लॉग होगा, 0.2 लॉग 7, लॉग 9 होता है 0.96, नहीं लॉग 8 होगा 0.9, और लॉग 5 होगा, लॉग 8 बाय 5, लॉग 8 बाय 5 यही होगा ना, 0.2, 1.2 है log 8 बाय 5, 8 बाय 5 एंड 1.6, 1.6 इंटू 10⁻7 आंसर है K2। कैलकुलेशन है थोड़ी सी इसमें, तूने चित्रा किया नहीं था ऐसे क्या, 1.6 इंटू 10⁻7 आंसर आएगा K2 की वैल्यू। कैलकुलेशन देखो, तुम लोग खुद करोगे ना, तो क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तुम्हें, ये नोट कर लेना इसका आंसर, नेक्स्ट ट्राई करना।
क्वेश्चन नंबर, यही कर लो ट्राई, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 12th क्वेश्चन। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए 27.372 लीटर कॉपर सल्फेट, देयर आर टू पॉसिबल रिएक्शन एट ए नोड। ये वाली रिएक्शन है और एक ये वाली रिएक्शन, दोनों की दोनों एनोड पे है। करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास्ड फॉर 2 hours, द लॉस इन मास ऑफ कॉपर एनोड वाज इतना, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 लिबरेटेड एट एनोड at SCP, mole of electron passed during entire electrolysis, fraction of current used in the production of copper 2 plus ions, final pH around the anode। करो इसे, ये भी सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ रहे हैं इस टाइप के ही। अरे जितना, ये सर। तूने वो मारुल को कब बुलाया है? हाँ जी सर। मारुल को कब बुलाया है? सर 1 बजे। नहीं, कल कि परसों? और मंडे। अच्छा मंडे को इटा। अच्छा बीच में अभी अभी सैटरडे संडे में टाइम नहीं मिल पाएगा।
नहीं सर। अच्छा सही। और तो मारुल, क्लास में नहीं है क्या ये? मारुल। सर हो रहा है, होने वाला है मतलब। अरे क्वेश्चन नहीं कह रहा मैं, जो चित्राक्ष ने पढ़ाया ना तेरे को फिजिक्स में आज, वो पढ़ के आई हो। यस सर। हुआ क्वेश्चन अभी है? चलो एक बार देख लो पहले पहले क्वेश्चन, वो टाइम हो जाएगा नहीं तो एक मिनट रुकेंगे। देखो क्वेश्चन अभी है, ये हुआ है क्या चित्राक्ष? ए और बी तो। अच्छा चित्राक्ष का क्वेश्चन बताइए जल्दी से, नहीं तो टाइम हो जाएगा अभी। इन द इलेक्ट्रोसिस ऑफ 27.372 लीटर। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, तो 99% केसेस में कैलकुलेशन अप्रोक्स एग्जैक्ट होती है, यानी कुछ ना कुछ ये इस पार्ट का इस टाइप का बनेगा। 27.372 लीटर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, देयर आर टू पॉसिबल रिएक्शंस एट एनोड। कॉपर से कॉपर टू प्लस बन रहा है, 2H2O से O2 बन रहा है, प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास फॉर 2 आवर्स। एक एम्पियर 2 घंटे, 2 घंटे यानी 7200, यानी चार्ज जो टोटल पास किया है वो 7200 कूलम का है।
इतना कूलम चार्ज पास किया है। द लॉस इन मास ऑफ कॉपर एनोड 1.5 ग्राम, यानी कॉपर का जो लॉस हुआ 1.5 ग्राम का, यानी एनोड पे जो चार्ज गया है, देखते हैं कितना गया है। इतने में से 2 फैराडे से 1 मोल कॉपर खत्म हो रहा है। तो 2 फैराडे से 1 मोल कॉपर खत्म हो रहा है, तो 1.5 ग्राम कॉपर खत्म हुआ है। 63.5 ग्राम कॉपर के लिए 2 फैराडे चार्ज लगा है। 1.5 ग्राम कॉपर के लिए जो चार्ज लगेगा वो हो जाएगा 2 × 96500 डिवाइड बाय 63.5 × 1.5। ये कितना आ रहा है? हमारा चार्ज ये 4 × 10⁻⁻, 4 × 10⁻³ 4000 एग्जैक्ट है ये? सर एग्जैक्ट तो नहीं है। एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट, इसमें एग्जैक्ट ही करना पड़ेगा तब जाके कुछ होगा। सर 4500 के एग्जैक्ट ही। बाद ऊपर ही आ रहा है। एक मिनट, 3 हो गया। 2 × 1.5 3 हो गया ना। 3 से 21 से जाएगा 21.1, 21.1 जाएगा ये। और ये ऊपर कितना है? 21 से, अब ये तो 20 से अगर होता तो ये जीरो चला जाता, और 2 से करेंगे तो 48 की जगह 48 से कम आएगा, यानी ये 4500 के आसपास कुछ आएगा। कुछ ऐसे ही आ रहा है क्या? यस सर। ये 4500 कूलम आ गया मान लो, तो बचा हुआ चार्ज कितना हुआ? चार्ज लेफ्ट हो गया 7200 कूलम माइनस 4500। ये बचा हुआ चार्ज 2700 हो गया ना। 2700 कूलम जो चार्ज है वो H2O से O2 बनाएगा और H प्लस बनाएगा। तो O2 बन रहा है, उसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन। 4F से 1 मोल O2 बन रहा है, और 4H प्लस, 4 मोल H प्लस बन रहे हैं। तो ये है 2700 कूलम। 2700 कूलम से कितना बनेगा? 2700 कूलम से 1/4F इंटू 2700, 1/4F इंटू 2700 मोल। मोल आ गए, इंटू 22.4 कर देना, इतना लीटर O2 बनेगा। और H प्लस जो बनेंगे 4F से, 4 मोल है तो 1/2, तो 4/4F यानी 1/F इंटू 2700, इतने मोल H प्लस बन जाएंगे। H प्लस से पीएच निकल जाएगा, H प्लस से पीएच निकल जाएगा, O2 का वॉल्यूम वहां से निकल जाएगा। ये पार्ट कर लिया इतना कि नहीं? देखो एक बार। आगे वाला पार्ट में बता रहा हूँ अभी फिर। 2 पार्ट हो रहेगा, मोलर इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग इंटायर इलेक्ट्रोलिसिस। दूसरा, फ्रैक्शन ऑफ करंट यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ CO2 प्लस। फाइनल पीएच, पीएच तो निकल जाएगा H प्लस से।